तो भाई यूनिवर्सिटी हम पहुंच चुके थे। 2012 की बात है जब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पहली मरतबा एक यूनिवर्सिटी बनी थी जिसका नाम था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जी हाँ, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, लिया कैंपस। हम लिया कैंपस की बात कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही थी कि किस मेजर को एक्सेप्ट करें, किस मेजर में एडमिशन लिया जाए। बीएससी डबल मैथ फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर सिविल इंजीनियरिंग। वाले साहब ने मुझे कहा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, सिविल इंजीनियरिंग करनी है, टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। मैंने कहा कि चलिए ठीक है। मैंने वैसे कंप्यूटर साइंस का मेरा इरादा था कि कंप्यूटर साइंस करते हैं। मेरे भाई का इरादा था जो छोटा है, उसने कहा कि मैं बीएससी डबल मैथ फिजिक्स करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम डबल मैथ फिजिक्स करो। फिर उन्होंने कहा कि डबल मैथ फिजिक्स में हमारी पास सीटें नहीं है, आप ऐसा करें इसको अपना मेजर चेंज कर लें। मैंने फिर इसको कहा मैं तो कंप्यूटर में नहीं जा सका, तुम कंप्यूटर में चले जाओ। फिर वो बीएस कंप्यूटर साइंस में चला गया, उसने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया और मैंने सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। अब नफसा नफसी का आलम था। जब मैं क्लास में गया, मैं एक लड़के को भी नहीं जानता था, ना कोई क्लास फेलो ना कुछ, कोई बंदा जानने वाला नहीं था। सारे डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट थे। मैंने एफएससी की हुई थी, जो बाकी लड़के थे वो डीएई डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग वो उन्होंने किया हुआ था। तो उनके लिए ईजी था कि जो स्टडी उन्होंने डिप्लोमा में की थी, डीएई में की थी, उनके लिए वो सब्जेक्ट ईजी थे, सारा कुछ ईजी था। मसला क्या था, वो पहले उर्दू में पढ़ के आए थे, अब जो सारी स्टडी थी वो इंग्लिश में थी। हमें ये था कि हम इंग्लिश हम फरामानी से पढ़ सकते थे और बोल भी सकते थे, ऐसा समझो थोड़ी बहुत जो भी थे। मतलब कि अंधों में काना राजा वाली बात है। हम 150 की क्लास में 141 की मेरे ख्याल में क्लास थी, हम 3 लड़के थे एफएससी वाले, बाकी सारे डिप्लोमा होल्डर्स। सेक्शन डिवाइड कर दिए गए, 3 सेक्शन बना दिए गए, ए बी और सी सेक्शन। मेरे सी सेक्शन में बारी आई, वहां पे 41 स्टूडेंट थे या 42 स्टूडेंट थे। अब क्या हुआ, भाई की क्लास थी फर्स्ट टाइम 8 बजे, मेरी क्लास हुआ करती थी सेकंड टाइम 2 बजे। अब मैं भाई के साथ जाता क्योंकि हमने गांव से जाना होता था, एक ही बाइक पे जाते थे। सुबह मैं उसका वेट करता, वो सेकंड टाइम वो मेरा वेट करता। मींस के सुबह 8 बजे जाते, शाम को 6 बजे हम वापस घर आ रहे हैं। पूरे दिन का दिन जाया हो जाता। खैर पहला सेमेस्टर हो गया, मिड आ गया, सारा कुछ हो गया। वहां पे एक चीज जो मैंने नोट की वो ये थी कि लड़के आगे पीछे हो रहे हैं टीचर्स के, कि कभी कुछ किसी के पास जा रहा है, कभी मेरा वो इरादा नहीं था, इस तरह कोई वो नहीं था कि भाई टीचर के पास जाऊं, मेरे नंबर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा अगर आएंगे तो अपनी मर्जी से आएंगे, हक हलाल के नंबर जितने भी आएंगे। लेकिन बाकी लड़के ये कहते थे कि भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, हम अपना काम करेंगे, टीचर को माल्टे को गट्टू दे देंगे, कभी बिरयानी खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई आप अनिश्ता दिल जमीर बड़ा जिद्दी है, साला मानता नहीं। हमने कहा हम अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से पेपर देंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत जी जान से मेहनत करेंगे। मैंने खैर जी जान से मेहनत की हमने। मैं साथ साथ पढ़ता जाता, मेरा रट्टा बड़ा तेज था, मैथ भी मेरी अच्छी थी, रट्टा भी तेज था, क्योंकि मुझे पता था जो टीचर चेक करने वाले पेपर। देखिए आपको पढ़ना होता है टीचर्स के अकॉर्डिंग। अगर तो आपने नंबर की गेम, क्योंकि वहां पे नंबर की गेम थी, हमें भी नहीं पढ़ाया गया था कि भाई आपने इस तरह पढ़ना है, बस वहां पे नंबर की गेम थी, हमें भी नंबर की हिर्स थी। मैंने कहा हम रट्टा मारते हैं। मैं देखता था टीचर किस नियत का है। अगर तो टीचर को हूबहू किताब वाला चाहिए तो मैं किताब वाला ही छापता था, ऐसे ही रट्टा मार के। अगर तो टीचर को कंसेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए होते, मींस के कंसेप्ट वो देखता है या देखती है टीचर, फिर मैं कंसेप्ट के हिसाब से लिखता था। अब टीचर एक मैथ की थी, मुझे पता था कि मैथ के पेपर में रट्टा नहीं लग सकता, और टीचर ने एग्जैक्ट जैसे क्वेश्चन करोगे, सही क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो मैं फिर मेरी मैथ वैसी सही थी तो मैं बड़ा जबरदस्त करके पेपर मेरा आ गया। लड़के कहते यार तुम्हारा रट्टा तेज है। मैं कहता हूँ रट्टा तेज तो है ही है, लेकिन आपने दिमाग का इस्तेमाल करके देखना है कि टीचर को कौन सी भाषा पसंद आती है। अगर तो उसको रट्टे की भाषा पसंद आती है तो आपने रट्टे में लिखना है, लेकिन अगर टीचर को कंसेप्ट की भाषा समझ आती है तो फिर आपने कंसेप्ट के साथ लिखना है। ठीक है, हाँ ये चीज मैंने नोट की और ऑब्जर्व की। मुझे लगता था कि जो वहां पे बेचारे मेरे जैसे शरीफ लड़के होते हैं, या ऐसा समझिए या बिल्कुल चुप करके बैठे होते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है वहां पे। जो टीचर के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, नंबर भी उन्हीं के आ रहे हैं। कोई पढ़ नहीं रहा, उसके 3.9 सीजीपी आ रही है, कोई बिल्कुल कुछ नहीं मारा, वो चौका लगा रहा है, मींस के 4/4 ले रहा है। और जो बेचारे रट्टा मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारे 2.5 3.2 इसी तरह के बैठे हैं। खैर मिड आ गए, पहला सेमेस्टर हो गया। पहले में मिड आया, मेरे कोई पता नहीं मेरे कितने नंबर बने थे, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन पहले सेमेस्टर के एंड में मेरी सीजीपी थी 3.96। एक टीचर ने मुझे 4/4 नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि ये क्या, अगर मैं 4 दूंगा, उसने जानबूझ के, पाक स्टडी थी। अब देखिए पाक स्टडी में मेरी 4/4 नहीं आई, ठीक है, बाकी सब में मेरी 4/4 थी। ठीक है, क्यों, उनको लगा कि भाई अगर 4/4 दे देंगे, यहाँ पे तो 5 6 7 8 लड़के हैं, उनको जो है 4/4 आ जाएगी, ये तो मसला बन जाएगा। खैर मेरी 4/4 नहीं, 3.96 सीजीपीए। मैंने कहा यस चौका। मैंने कहा एक बार चौका लाजमी मारना है, एक मरतबा चौका लाजमी एक सेमेस्टर में 4/4 लेनी है। खैर वो मेरा ख्वाब जाके बाद में पूरा भी हुआ, 4/4 हमने ली। ठीक है, आज भी मेरी ट्रांसक्रिप्ट जाके देख सकते हैं, 4/4 है। अच्छा क्या हुआ, एक दिन मैं सीढ़ियों पे लैपटॉप यूज़ कर रहा था या मोबाइल यूज़ कर रहा था, टीचर आए, उन्होंने कहा कि इकरामुल्लाह तुम क्लास में क्यों नहीं गए। मैंने कहा सर मैंने कहा क्या कहूँ इसको मैंने कहा सर मैं इकरामुल्लाह नहीं हूँ, मैं इरफानुल्लाह हूँ, मैं उसका भाई हूँ, क्योंकि हम जुड़वा थे, हमारी शक्ल सेम थी। टीचर कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या। अच्छा उसने कहा अच्छा। फिर वो भाई के पास जब क्लास में गया, उसने कहा यार निशानियाँ लगाओ, मैं तुम्हारे भाई को मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा तुम क्लास में क्यों नहीं गए, तो ये वो इस तरह सीन हुआ। एक और सीन हुआ, यकीन माने मैं खुद भी उस दिन मैं हैरान रह गया कि ये हुआ क्या है। एक हमारे टीचर थे सिविल के, वो नए आए थे, महीना 2 महीना गुजरा था अभी। तो अब वो क्लास में आए, उसने कहा यार इरफानुल्लाह
तू वाहिद बंदा है जो मुझे सलाम नहीं करता, बाकी सारे लड़के मुझे सलाम करते हैं आते जाते। मैंने एक आध मरतबा उसके साथ मेरी ऐसे ही क्या कहते हैं आंखें दो चार हुई थी, मैंने उसको देखा था, लेकिन मैंने दिल ही में कहा यार मैंने तो इसको देखा ही नहीं है कभी, मैं कैसे वो कर सकता हूँ। तो मैंने कहा सर क्या बात है सर, ये तो थोड़ा सा अजीब नहीं हो गया। उन्होंने कहा, लड़कों ने कहा सर वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो इसका भाई होगा, उसको पता नहीं होगा कि आप टीचर हैं इनके, ठीक है, तो आप जो है ना ये इकरामुल्लाह वो इसका भाई है, ये इरफानुल्लाह है। उन्होंने कहा अच्छा यार सॉरी। मैंने कहा पता नहीं तुम्हें किस चीज़ की अकड़ है, तुम मगरूर बंदे हो, तुम सलाम नहीं करते, बाकी सारे सलाम करते हैं। लिटरली ऐसा ही हुआ था। आपको लगेगा कि ये मैं कोई कहानी बता रहा हूँ या आपकी फिल्मी सीन है, बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा पहले सेमेस्टर में हमारी दोस्ती नहीं लगी, कोई खास इतने दोस्त नहीं बने। एक दोस्त बना था थोड़ा बहुत, अरशद, ठीक है, अरशद मनूस जो है वो दोस्त बना। उसके बाद मेरा कोई ऐसा खास कलीग तो थे, दोस्त तो थे, मतलब क्लास फेलो थे, दोस्त नहीं थे। जब आप क्लास में होते हैं तो आपके क्लास फेलो ज़्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं। खैर मेरा जो उन्स था, मेरी जो कुर्बत थी वो भाई लोगों के उस लड़कों के साथ ज़्यादा थी। वो मेरी जहनी हमांगी होती थी क्योंकि उनको कंप्यूटर की सारी चीज़ें इस तरह डिस्कस कर रहे होते और मुझे कंप्यूटर का थोड़ा मज़ा आता था, तो मैं उनके साथ ज़्यादा घूमता फिरता था। भाई के जितने क्लास फेलो थे वो मेरे दोस्त थे, मैं उनका दोस्त था, ठीक है। अपनी क्लास में मेरे दोस्त कम हुआ कर रहे थे। खैर दूसरा सेमेस्टर गुजरा, तीसरा गुजरा, मेरे दोस्त और भी बने। एक मेरा हमारा दोस्त होता था, हम तीन दोस्त, हमारी जो तीन हमारे ग्रुप बना था, मैं था, अरशद था और आसिफ था। वो जो मेरा दोस्त आसिफ है उसकी डेथ हो गई है क्योंकि वो 2021-22 में उनका जो है ना वो रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी। वो टीचर थे सरकारी उसमें। 2016 में जब एजुकेटर्स की वैकेंसीज आई थी तो उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। तो खैर हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था भाई को पहले यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करता था, फिर मैं कभी बार उनके हॉस्टल में चला जाता था, ज़्यादातर उनके हॉस्टल में ही होता था। हॉस्टल से फिर हम तीनों इकट्ठे आते थे, ठीक है, उनको उठाता और मैं फिर हॉस्टल पहुँच जाता। अब जब पेपर वगैरह आते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई वो दोनों पूरे सूरे थे, ठीक है, खैर उनका दिमाग काम करता था लेकिन रट्टा वट्टा उनका कुछ नहीं करता, हमसे रट्टा नहीं लगता यार ये तेरा काम है, ऐसा समझिए। थोड़ा बहुत मैं उनसे बेहतर था या मेहनती था, ऐसा समझिए। मैं लाइक तो नहीं था, मेहनती था। खैर वो मुझे 1-2 दिन एग्जाम से पहले वो कहते थे कि तुमने इधर रुकना है भाई, तुमने इधर रुकना है, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अरशद कहता था मनुष के तुमने इधर रुकना है, ठीक है। तो फिर आसिफ आ जाता, तो फिर हम इकट्ठे बैठ के तैयारी करते। एक और भी लड़का था महताब अयूब, महताब के साथ जो है मेरा क्या कहते हैं हमारा कंपटीशन भी होता था समटाइम ना, महताब और मेरा, क्योंकि क्लास में अगर 42 स्टूडेंट्स थे तो मैं ऐसा समझिए पहले नंबर पे था उन 42 में। सेक्शन अपने सेक्शन में, बाकी 2 सेक्शन का मुझे नहीं आइडिया, उसमें शायद उनके वो मेरे से ज़्यादा भी नंबर होंगे, क्योंकि मैं अपने सेक्शन की बात करता हूँ। तो उसमें मैं 42 में से पहले नंबर पे था, महताब मेरे ख्याल में दूसरे पे था और बाकी पीछे कोई पता नहीं है पीछे कौन था, ठीक है। महताब के साथ मेरा समटाइम कंपटीशन, हमारा फ्रेंडली कंपटीशन होता था। हम उसको महताब को जो है ना वो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और उस तरह के सब्जेक्ट, उसकी हैंड राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, ठीक है। मेरा रट्टा तेज़, वो रट्टा उसका भी फारिग था, महताब का रट्टा वो भी नहीं लगा सकता था। खैर उसकी मुझे लगता था अगर मेरा कोई मुकाबला कर सकता है या मुझे लगता था कि अगर मेरे से नंबर किसी के ज़्यादा आने चाहिए वो महताब अयूब था। अभी भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड है, फैसलाबाद से है, चिन्योट से। तो कभी कभार मैसेज में तबादला ख्याल हो जाता है, कभी उसके मैसेज आते हैं मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, टाइम नहीं होता, लेकिन ये है कि महताब अयूब के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है। वहाँ मेरा वो पढ़ाई वाला दोस्त था, ऐसे पढ़ाई वाला। थोड़ी बहुत हमारी गपशप भी हो जाती थी कि भाई हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या करना है, ये वो हमारी मतलब सही वाली डिस्कशन होती पढ़ाई से रिलेटेड ही थी। सारी चीज़ें चलती रहीं और इस तरह क्या हुआ 4 साल गुजर गए, कोई पता नहीं चला 4 साल गुजर गए। तो इस तरह इख्तिताम पजीर हुआ हमारा बैचलर का सफ़र। लेकिन जैसे ही हम बैचलर में पढ़ रहे थे, 5वां सेमेस्टर था या 6ठा सेमेस्टर था हमारा, बल्कि आखिरी साल था, उस वक्त हमारा डाउनफॉल आ गया, हमारे बिजनेस का डाउनफॉल हो गया, बिल्कुल हमारा जो है काम तितर बितर हो गया। और क्या हुआ, किस तरह हुआ डाउनफॉल, किस तरह हुआ सारा कुछ, किस तरह हम फिर रिकवरी हमने की, किस तरह हम ऊपर फिर आए, तो वो सारी चीज़ें बड़ी हमारे लिए बहुत हेक्टिक थी और बहुत ही वो एक मुश्किल टाइम पीरियड था। तो वो कैसा था, किस तरह हम निकले, कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं गया, और वो सारी चीज़ें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा यूनिवर्सिटी का दौरा। मिलते हैं नेक्स्ट के डाउनफॉल बिजनेस का कैसे आया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर मैं गया वहाँ पे अगर कोई शॉर्ट वीडियो उसकी बन सकी तो, और उसके बाद फिर चाइना यूनिवर्सिटी, ये वो लटरम पटरम सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलो।